सरकार, आपका बेगम साहिबा बुलावत हैं, अगर आप नहाए चुकी। अरे मैं अभी तक कहाँ नहाया। मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था कि तू आए और कहे कि नहाने का पानी रख दिया है। का करी सरकार, बेगम साहिबा काम पर काम बता जावत है। चलिए आप नहा लीजिए, हम तैयार हैं, हम जाते हैं। अरे सुन तो, तू कहाँ चली? तुम्हारे यहाँ दूल्हे को नहलाने की रस्म नहीं है? नहलावे की रस्म? हाँ, हमारे यहाँ जब दूल्हा मंगनी के लिए जाता है तब वो खुद नहीं नहाता, उसे कोई और नहलाती है। कौन नहलावे? हम जिससे मंगनी के लिए आए हैं उसे कौन नहलाती है? उनका तो हमें नहलावत है। आ जाओ, उपटन लगा के हमें ही उनका नहला दें। तो फिर मुझे भी तुम्हें ही नहलाना पड़ेगा। आपके यहाँ ऐसा करे वाले को शर्म नहीं आती? अरे नेक मिलती है उसे। देख देख, तेरे लिए ये झुमके लाया हूँ, पसंद है? बहुत। हम पहन ले? नहीं, अभी नहीं। तू इन्हें ले जाएगी तो तू भी मारी जाएगी और मैं भी मारा जाऊंगा। तुझसे पूछेंगे कि किसने दिए और मुझसे पूछेंगे कि मैंने क्यों दिए। फिर कैसे देंगे? तुझे पसंद है तो अम्मी जान को देकर कहूंगा कि जब मंगनी हो जाए तो सबके सामने देकर कहे कि ये हमारी तरफ से हैं, फज्जो के लिए। हाँ, उन्हें से दिला दीजिए। तो तरकीब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। अरे खास तेरे लिए निकाली है, वहीं से सोच कर आया था। और वो नहलावे की बात? अरे वो तो मैंने तेरे साथ मजाक किया था। तू मुझे बहुत पसंद है। जब हैदराबाद आ जाएगी तो नहलाएगी। मेरा मतलब है जब घर पे कोई ना हो, सिर्फ मैं और तू। जी आदाब। आदाब। मैं आप लोगों से ही मिलने आ रहा था, लेकिन अभी तक नहाया नहीं ना। वो यही बताने आई थी कि हमाम तैयार है। आप चलिए, तशरीफ रखिए। हाँ जी, शुक्रिया। आप मुझे नहीं जानते। आई एम समीना, cousin of Shabnam, your fiancée, your would-be wife. You know, actually, my husband is posted in Hyderabad, so we shall meet quite often. जी देखिए, हम उर्दू बोलते हैं, फिरंगियों की बोली नहीं बोलते। हमारी तहजीबी जबान अरबी है, उसी में हमने एमए किया है। Oh, really? लेकिन आप किसी और सब्जेक्ट में करते तो आपको नौकरी के लिए आसानी नहीं होती? नौकरी? हम नौकरी क्यों करें? नौकरी तो वो करते हैं जिनके कुछ नहीं होता। हमारी तो जमीन है, जायदाद है, सारा सरमाया है हमारा। हाँ, लेकिन सरमाए का बेहतर इस्तेमाल ये भी हो सकता है कि नौकरी नहीं तो कोई इंडस्ट्री खोल लेते। और शबनम भी काफी पढ़ी लिखी है, वो आपको साथ दे देती। हम औरतों की कमाई नहीं खाते। हमारे यहाँ औरतें पर्दे में रहती है, बाहर नहीं जाती। लेकिन चच्ची जान तो बता रही थी कि आपकी छोटी बहन मुंबई में कंप्यूटर कोर्स कर रही है। उसका दिमाग खराब हो गया है। किसी रिश्तेदार से झांसा दिलवाकर वो मुंबई चली गई। अब कहती है घर नहीं आऊंगी, वहीं रहूंगी और नौकरी करूंगी। बहुत अच्छी बात है, जो पढ़ते हैं वो काम तो करते हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे घर का ये चलन नहीं है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि औरतें शैतान के बहकावे में आसानी से आ जाती हैं। उसी ने आदम को जन्नत से निकलवाया, इसीलिए औरतों को घर में रखना चाहिए ताकि वो फिर से शैतान के बहकावे में ना आ सके। तुमने आज जाना बेटी, मैं बहुत पहले से जानता हूं कि यह घर वो नहीं है जिसके लोगों से मिलकर तुम्हें खुशी होगी। लेकिन वो अपनी बेटी की बात छुपा जाएंगे और उसके नाम से किसी और के हाथ से खत लिखाकर हमारे हाथ में थमा देंगे, वो भी अपने बेटे के रिश्ते के दिन। ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन बेटी मैं कुछ नहीं कर सकता, खासतौर से अब। अब क्या हो गया है चचा जान? देखो बेटी, शबनम की सगाई एक बार टूट चुकी है। अगर दोबारा टूट गई तो उसकी शादी अब नहीं होगी। लेकिन चचा जान वो अच्छे लोग नहीं है, बहुत कंजर्वेटिव है। अच्छे लोग कहाँ हैं समीना?
और कंजर्वेटिव कौन नहीं है बेटे? है कोई जो औरत को उसका सही दर्जा और हक देता हो? सब उसे अपने पांव की जूती समझते हैं और उस पर अपने गंदे पांव साफ करते हैं। कुछ लोग अपनी जबान से ये बात कहते नहीं, कुछ कह देते हैं। बेटे, नसीब से मिल जाए तो मिल जाए, ढूंढे से नहीं मिलता। कहां जाऊं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने? तो क्या जानबूझकर मक्खी निकल जाएंगे? शबनम को ऐसे घर भेज देंगे जो उसके लायक नहीं है? समीना, बेटियां उस घर में कब दी जाती हैं जो उनके लायक होता है? बेटी, उन्हें तो उस घर को अपने लायक बनाना पड़ता है। हाँ, इस काम में कभी 10 साल लग जाते हैं, कभी 20 साल लग जाते हैं, कभी कभी तो उम्र गुजर जाती है, तब जाकर वो घर उनका अपना होता है। और हाँ बेटे, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सब कुछ देखभाल करो, अच्छा देखभाल कर, फिर भी वो घर उनका अपना नहीं हो पाता। तुम्हें शबनम ने भेजा था ना कि जाकर देख कर आओ लतीफ मियां कैसे हैं। कहना सब कुछ अच्छा है, और बेटी दुआ करो कि सब कुछ अच्छा हो। जाओ। माँ, माँ, मैं पास हो गया। Congratulations! थैंक यू, मैं पास हो गया। Congratulations, भैया। मैं बैंकिंग सर्विसेज में आ गया माँ। आपके आशीर्वाद से मैं पास हो गया। भगवान तुझे बहुत बड़ा बनाए बेटा। माँ, भैया बड़े आदमी बन गए। भैया, आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी? मैनेजर हो गए, तनख्वाह की क्या बात है? और तुम दोनों भी बन सकती हो, बस तुम्हें जी लगाकर पढ़ना होगा, मन लगाकर पढ़ना होगा, और ये सोचकर पढ़ना होगा कि तुम्हें कुछ जिंदगी में बनना है। मुझे अपनी लड़कियों को कुछ नहीं बनाना, मुझे तो उनकी शादी करनी है। लेकिन क्यों? अगर ये लोग कुछ बन जाएंगे? मुझे अपनी लड़कियों से नौकरी नहीं करवानी, मुझे उनकी कमाई नहीं खानी। तो मत खाइए ना, जमा कीजिए और जमा करके इनका दहेज बना दीजिए। अरे ये तू मुझसे कह रहा है? क्या तू अपनी बहनों के लिए कुछ नहीं करेगा? सब कुछ करूंगा माँ, लेकिन अगर ये लोग नौकरी कर लें। मुझे नौकरी नहीं करवानी, मुझे इन्हें गैरों के बीच नहीं भेजना। क्यों नहीं भेजना? क्या हो जाएगा इन्हें? मुझे अपनी बेटियों पर पराये लोगों की परछाई नहीं पड़ने देनी है, और इनके और मेरे नाम पर बट्टा नहीं लगाना है। माँ, बट्टा नहीं लगेगा, और सब लड़कियां बाहर काम करने जाती हैं आजकल। दूसरे लोगों ने अगर नाक कटा ली तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं भी अपनी नाक कटा लूं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे आप पड़ोसन मुझसी हो, कान कटाकर बुच्ची हो। माँ, ये सब पुरानी कहावतें हैं, आज के वक्त इन्हें कोई नहीं मानता। देख बेटा, मैं तुझसे कोई बहस करना नहीं चाहती, मैं सिर्फ तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटियों से नौकरी नहीं करवाऊंगी, और ना ही मैं उनको घर में बिठाकर बूढ़ी करूंगी। तू जल्दी से शादी कर ले और फिर अपनी बहनों की शादी कर दे। माँ, पिताजी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाओ। कितनी भीड़ थी बस में। आप बैठिए, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। अब अपने बेटे की शादी जल्दी से कर दीजिए।
इसे बैंक में मैनेजर की नौकरी मिल गई है। अरे तेरा नतीजा आ गया क्या? जी पिताजी, अरे बैठ बैठ बैठ। आपके आशीर्वाद से मैं पास हो गया। बस अब मेरे ग्रह बदल जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हमारे पास घर है, घर में सब कुछ तो है। नहीं बेटे, अब कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस मेरी सारी आस अब तुझ पे ही टिकी है। ऐसे खुशी के मौके पर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं आप? ये कोई आपसे बाहर थोड़ी जा रहा है। जब मेरी तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया तो इसका क्या भरोसा? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? क्या कुछ ऐसा हुआ जो आपने हमसे छुपा रखा है? देखो नरेंद्र, मैंने तुम्हें कभी कोई दुख दिया नहीं ना? बस तुम भी मुझे कभी कोई दुख मत देना। माँ ये क्या कह रहे हैं? मैं क्या जानूं बेटा, ये तो तुम जानो और तुम्हारे पिताजी जाने। पिताजी आखिर बात क्या है? कुछ कहिए तो। तू अपनी माँ को मिलाने किसी लड़की को लाया था? देख नरेंद्र, अगर तू उसको इस नियत से लाया था कि तुझे उससे शादी करनी है तो एक बात याद रख, मुझे बहुत घाटा हुआ है। लेनदार मुंह बाए खड़े हैं, मुकदमेबाजी शुरू हो गई है। मुझे तेरी दो दो बहनों की शादी करनी है। देख तू शादी करेगा तो ऐसी जगह जो दहेज में इतना लाए कि मैं तेरी बहनों की शादी कर सकूं और अपना घाटा पूरा कर सकूं। बस भाईजान आप आइए, आइए ना। शमा जी हैं? हाँ है बिल्कुल, अभी बुला दी। बैठे ना भाईजान, बैठे। आपा, आपा जान, नरेंद्र भाईजान आए हैं। नरेंद्र जी, सुना। नमस्ते। लीजिए, खुशी शेयर कीजिए। खुशी? मैं बैंकिंग सर्विसेज में आ गया, सिलेक्शन हो गया मेरा। Congratulations! थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो। रिजल्ट कब आया? आज ही आया। बैठिए ना। अमिता को बताया? वो तो ऑफिसर है, कहाँ हाथ आती है। रहने दीजिए। अमिता मुझे सब बताती है। आपकी उससे फोन पर बात नहीं होती? होती है ना, अक्सर होती है, लेकिन उससे कम उसके पीए से ज्यादा होती है। जो कि कहते हैं कि मैडम इंस्पेक्शन पे गई हुई है। अब आपकी भी बारी आ गई, उससे बदला ले लीजिए। जैसे ही फोन आए तो उसे कहना, अमिता मैं बिजी हूँ, पीए के पास मैसेज दो, बाद में बात करूंगा। कहीं गई है? हाँ, टूर पे गई हुई है। मैं इसलिए आया कि अगर उसका फोन आपको आए तो आप उसे बता देंगे। जरूर। कोर्ट में कोई प्रोग्रेस हुई? कोई अपील की आपने? जी हाँ, की तो है। जज साहब ने उस दिन कैसा फैसला सुनाया? जिन लोगों ने आपकी तरफ से गवाही दी उनकी बातों का जिक्र तक नहीं किया। इसी बात पर गौड़ साहब ने अपील ड्राफ्ट की है। ये सब छोड़िए, ये बताइए, शादी तो अब नजदीक है। शादी नहीं, क्राइसिस नजदीक आ गए हैं। जानती हूँ, अमिता ने बताया था। शमा जी, मेरी मुश्किल ये है कि अमिता सही है, सही सोचती है, लेकिन मेरे पिता उस तरह से नहीं सोचते। वो नहीं चाहते कि मेरी बहनें नौकरी करें, और वो मेरे लिए एक ऐसी लड़की घर में लाना चाहते हैं जो अपने साथ खूब सारा रुपया लेकर आए। फिर आप क्या करेंगे? मैं तो वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप प्लीज अमिता को समझाइए, उससे कहिए कि वो मुझे थोड़ा वक्त दे, इस तरह नाराज ना हो जाए, ताकि मैं कोई रास्ता निकाल सकूं। मैं उसे जरूर कहूंगी, लेकिन उसकी थिंकिंग सर्जिकल है। उसे प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस दोनों एक साथ नजर आते हैं, और वो प्रॉब्लम्स पर नहीं, उनके सॉल्यूशंस पर जोर देती है। वो जिससे प्यार करती है उन्हें रोता हुआ नहीं, हंसता हुआ देखना चाहती है। मेरी ही बात ले लीजिए, वो इस बात पर नहीं रोई कि मैं मुकदमा हारी, वो इस बात पर हंसी कि मैंने बीए पास कर लिया। वो बहुत तेज सोचती है, नहीं?
एकदम खटाक से सॉल्यूशन पे पहुंच जाती है और दूसरे की सिचुएशन के बारे में सोचती नहीं है। ये तो है। मैं चाहता हूं कि जब वो आपको फोन करे तो एक तो आप उसे मेरी नौकरी के बारे में बताइए और दूसरी उसे मेरी फैमिली की रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बताइए, ताकि जब मैं उसे फोन करूं तो वो मेरी बात को समझे। वो आपको समझती है, चाहती है, और चाहती है कि जब वो आपके घर जाए तो सब कुछ ठीक हो, न उसे किसी को शिकायत हो और ना आपको परेशानी। I know she's a gem of a girl. लेकिन मुझ पर कुछ जिम्मेदारियां हैं। जिस तरह अमीता अपने आप को अपनी फैमिली से काट कर जी सकती है, उस तरह मैं नहीं जी सकता। उसके अपने रीजंस हैं, मगर उसने गलत किया। ऐसा करने को वो आपको मजबूर नहीं करेगी, इसका यकीन मैं आपको दिला सकती हूँ। अपनी छोटी सी जिंदगी में 3 बातें सीखी हैं। जो सही है उसे कहो और सुनो, जो करना है खुशी से करो और वक्त से करो, वक्त को न टालो और ना उस पर ज्यादा भरोसा करो। आपके सामने इसकी मिसाल मैं हूं। मैंने देर से सीखा पर यही सीखा। आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? मित्तल साहब के घर गया था। बताया उनको कि मंगनी नहीं होगी? हाँ, पहले मंगनी का जिक्र किया था, इसलिए ये भी बताना जरूरी था।